एक स्टडी हुई थी 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उन्होंने 2000 स्टूडेंट्स को ट्रैक किया, वो भी 4 वीक्स तक। रिजल्ट 94% स्टूडेंट ने एडमिट किया कि वो रेगुलरली इंपॉर्टेंट काम को तब तक डिले करते हैं जब तक सिचुएशन अर्जेंट नहीं हो गई। 94% मतलब ऑलमोस्ट सब लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो फिर भी हम खुद को लेजी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम का सोर्स गलत जगह ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस में भी नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर हर सेकंड चल रहा है और जिसके बारे में तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं बताया गया। आज हम वही समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे, पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन साइंटिफिकली क्या होता है और ये वीकनेस का साइन क्यों नहीं है। दूसरा, डोपामाइन सिस्टम असल में कैसे काम करता है और इंटरनेट ने इसे कैसे हाईजैक करके रखा है। तीसरा, रिसर्च बैकेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि एक्चुअली में काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली होता क्या है? लोगों का कॉमन बिलीव है प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। आप ठीक से प्लान नहीं कर पाते इसीलिए डिले होता है। पर 2019 में फिशर सिरोए ने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की रिसर्च ने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया था। उनका कंक्लूजन था प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्राइमरी एंड इमोशन रेगुलरी प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मतलब तुम काम इसीलिए नहीं टालते कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम काम इसीलिए टालते हो क्योंकि वो काम तुम्हारे अंदर एक अनकंफर्टेबल इमोशन ट्रिगर करता है। बर्डन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन। अगर तुम्हारा ब्रेन और डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ और ढूंढ लेता है, कुछ इजियर, कुछ इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग, ये ब्रेन की गलती है। ये ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि गलत जगह पे अप्लाई हो रहा है। डोपामाइन सिस्टम, द रियल स्टोरी। अब बात करते हैं डोपामाइन की। सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा डोपामाइन डिटॉक्स कर लो, लाइफ सेट। पर डोपामाइन के बारे में जो मोस्ट पीपल जानते हैं वो इनकम्प्लीट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन में प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामाइन का मतलब प्लेजर है, मतलब खुशी, सेटिस्फेक्शन। पर 90s में न्यूरोसाइंटिस्ट वॉल्फ्राम शल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया मंकीज पे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डोपामाइन एक्चुअली रिलीज होता है रिवॉर्ड मिलने से पहले, एंटिसिपेशन में। मतलब डोपामाइन का असली काम प्लेजर नहीं है, डोपामाइन का काम है मोटिवेशन और सीकिंग बिहेवियर। ये तुम्हें किसी चीज की तरफ पुश करता है, जाओ ढूंढो करो। और यहाँ आता है एक असली प्रॉब्लम, बी हाईजैक। हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है एक ऐसी दुनिया के लिए जहाँ रिवॉर्ड्स रेयर थे, एफर्ट्स करने पे मिलते थे। आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स, इन सबको स्पेशली डिजाइन किया गया है मैक्सिमम डोपामाइन रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए। वेरिएबल रिवॉर्ड्स, अनप्रेडिक्टेबल नोटिफिकेशन एंड इन्फिनिटी स्क्रॉल, ये सब एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पैटर्न एक्सप्लोर करते हैं जिसे रिसर्चर्स वेरिएबल रेशो एनफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं। ये वही शेड्यूल है जो स्लॉट मशीन में यूज होता है। मतलब तुम्हारा फोन हर बार एक नया रिवॉर्ड देता है और ब्रेन को एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं होती कि नेक्स्ट रिवॉर्ड कब आएगा, और ये अनसर्टेनिटी डोपामाइन रिस्पॉन्स को मैक्सिमाइज करता है। डिसेंसिटाइजेशन। अब प्रॉब्लम और डीप हो जाती है जब तुम कंसिस्टेंटली हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी करते हो। जैसे ब्रेन एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डाउन रेगुलेशन बोलते हैं। डोपामाइन रिपोर्ट्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब जो चीज पहले एग्जिस्टिंग लगती थी अब नॉर्मल लगती है, और जो नॉर्मल थी अब बोरिंग लगती है। 2018 की स्टडी पब्लिश इन नेचर कम्युनिकेशन में बताया गया कि हैवी सोशल मीडिया यूजर में प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली लोअर थी, स्पेशली डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। और पढ़ाई, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक्सरसाइज, ये सब स्लो बर्न रिवॉर्ड थे। इन चीजों का डोपामाइन रिस्पॉन्स स्लो है, डिले है, और ये एक डिसेंसिटाइजेशन ब्रेन के लिए ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है। ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब इस सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम ब्रेन के 2 स्पेसिफिक रीजन को देखते हैं। लिम्बिक सिस्टम,
ये ब्रेन का ओल्डर इमोशनल पार्ट है। ये इमीडिएट रिवॉर्ड सीख करता है, ये डेंजर और प्लेजर को डिटेक्ट करता है, ये फास्ट और रिएक्टिव है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या एवोल्यूशन टर्म में नया है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, कंसिक्वेंस कंसिडर करता है, ये स्लो है, डेलिब्रेट है। साइकोलॉजिस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट बायस बोलते हैं। हमारे नेचुरल टेंडेंसी इमीडिएट रिवॉर्ड को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज़्यादा वैल्यू देने की, और रिसर्चर्स कंसिस्टेंटली दिखाते हैं जब तुम स्ट्रेस्ड हो, स्लीप डिप्रेटिव हो और ओवरवेल्म्ड हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी और भी कम हो जाती है। इसीलिए एग्जाम के टाइम पे जो एक्टिविटी एंजाइटी फील होती है वो एक्चुअली तुम्हारे फोकस और नहीं करती, वो इस ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। तुम ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट तब करते हो जब तुम्हें वो काम करना बहुत जरूरी होता है। इन्वायरमेंट, द इनविजिबल फैक्टर, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम कभी डिस्कस ही नहीं करते। इन्वायरमेंट। बीजे फॉक्स, स्टैनफोर्ड बिहेवियर डिजाइन लैब के फाउंडर, ने डेकेड्स की रिसर्च में एक सेंट्रल फाइंडिंग डॉक्यूमेंट की। ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट कैरेक्टर। मतलब एक इंसान डिफरेंट एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली अलग बिहेव करता है। अगर फोन तुम्हारी स्टडी टेबल पे है, डिस्ट्रैक्शन गारंटी है। अगर नोटिफिकेशन ऑन है, फोकस इम्पॉसिबल है। तुम अपनी विल पावर से एनवायरनमेंट बीट नहीं कर सकते, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। 2011 में पब्लिश एक फेमस स्टडी डिसीजन फैटिग पे ने दिखाया कि जज कोर्ट में सुबह ज्यादा फेवरेबल डिसीजन लेते हैं और दिन के एंड में ज्यादा हार्श, क्योंकि विल पावर लिटरली ड्रेन होती है। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि ज्यादा स्ट्रांग बनो, सोल्यूशन ये है कि एनवायरनमेंट को चेंज करो ताकि विल पावर जरूरत से ज्यादा यूज ना हो। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल हैक्स नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1, द 2 मिनट स्टार्ट रूल। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट जेरम बर्नर की रिसर्च कहती है एक्शन मोटिवेशन से पहले लिया जाता है, ना कि बाद में। मतलब जब तक तुम मोटिवेटेड फील नहीं करोगे तब तक आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो रूल सिंपल है कि मैं सिर्फ 2 मिनट स्टार्ट करूंगा और ब्रेन को ये थ्रेट भी नहीं लगेगा। रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है और तुम ज्यादातर टाइम कंटिन्यू कर पाते हो। सोल्यूशन नंबर 2, एनवायरनमेंट डिजाइन। फोन को दूसरे रूम में रख दो स्टडी के टाइम। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी ने ये दिखाया कि फोन सिर्फ टेबल पे रहने से इवन फेस डाउन कॉग्निटिव कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है। आउट ऑफ साइट इज नॉट जस्ट कन्वेंटेड, इट इज न्यूरोलॉजिकल नेसेसरी। सोल्यूशन नंबर 3, टास्क डिकम्पोजिशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये सिर्फ एक टास्क नहीं है, इसके अंदर और भी छोटे छोटे 50 टास्क है। ब्रेन इतना एम्बिशियस है कि लार्ज टास्क को ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देता है। यहाँ एक स्पेसिफिक स्मॉल नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करो। 15 मिनट में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। स्पेसिफिसिटी रिड्यूस रेजिस्टेंस। सोल्यूशन नंबर 4, स्टिम्युलेशन मैनेजमेंट। डोपामाइन डिटॉक्स एक मिसलीडिंग टर्म है, पर अंडरलाइंग आइडिया पार्शियली करेक्ट है। कंसेंस हाई स्टिम्युलेशन इनपुट को रिड्यूस करो। मॉर्निंग में फोन ना देखो, पहले 30 मिनट्स वर्क सेशन में नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। ये एक ड्रामेटिक चेंज नहीं है, पर ब्रेन की बेसलाइन सेंसिटिविटी ग्रेजुअली रिस्टोर होती है। सोल्यूशन नंबर 5, कंसिस्टेंट सिस्टम ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग फ्लक्चुएट करती है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट के ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट किया। यू डू नॉट रेज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब रोज छोटा कंसिस्टेंट एफर्ट मैथमेटिकली और न्यूरोलॉजिकली ओकेजनल लार्ज बस्टर से ज्यादा इफेक्टिव करता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक लेजीनेस नहीं है, ये एक इवोल्यूशनरी मिसमैच है। एक ब्रेन का जो रेयर रिवॉर्ड्स के लिए इवॉल्व हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां रिवॉर्ड्स इनफाइनाइट और इंस्टेंट है। ये किसी का पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का पर्सनल शेम नहीं होता है, बल्कि सोल्यूशन होता है अवेयरनेस और डिलिबरेट सिस्टम चेंज। आज एक छोटा सा स्टेप लो, एनवायरनमेंट चेंज करो, एक छोटा सा टास्क करो और बस उसे स्टार्ट करो, क्योंकि रिसर्च यही कहती है और अब तुम रिसर्च जानते हो। So let's do it.
और डिमोटिवेटेड करते रहो। और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।